नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनवरी 2022 प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। कौन सी प्रदोष व्रत है, त्रयोदशी तिथि, प्रारंभ और समय, व्रत किस दिन रखें, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत के चमत्कारी लाभ और जिनकी शनि साढ़े साती व ढैया हैं उनके लिए प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय व मंत्र, आइए जानें। शनि प्रदोष व्रत रहेगा 15 जनवरी 2022 दिन शनिवार को। प्रदोष पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 5:46 से लेके 8:28। इसकी अवधि रहेगी 2 घंटे 42 मिनट की। पौष शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 14 जनवरी 2022 को रात्रि 10:19 में। समाप्त होगी 16 जनवरी 2022 को मध्य रात्रि 12:57 में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने के दोनों पक्षों में प्रदोष व्रत पड़ता है। पौष माह की पक्ष की त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना होती है। शनि प्रदोष व्रत को संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और शनि देव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शनि देवता सभी को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जब किसी कुंडली में शनि दोष होता है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां होती है। ऐसे लोगों को शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शनि देव शिव भक्तों को परेशान नहीं करते। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव एक बार भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सभी ग्रहों का न्यायाधीश यानी दंडाधिकार नियुक्त किया था शनि देव को। प्रदोष व्रत की पूजा सुबह और शाम दोनों समय में की जाती है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से घर की कला भी नष्ट होती है। भगवान शिव त्रयोदशी तिथि में शाम के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। शनि प्रदोष व्रत के चमत्कारी लाभ। हर महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पढ़ने की महिमा अलग अलग है। आइए जाने इस व्रत को रखने का फल। एकादशी और प्रदोष दोनों ही तिथियां चंद्र से संबंधित है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब या अच्छी होती है। चंद्रमा का स्थिति का प्रत्येक व्यक्ति पर असर पड़ता है। ऐसी दशा में एकादशी या प्रदोष का ठीक से व्रत करने पर, सही तरीके से व्रत रखने पर आपको चंद्रमा की खराब प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को रोक सकते हैं। माना जाता है कि चंद्र की सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है, शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधरता है। इस तरह 3 ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। चंद्र से धन और समृद्धि बढ़ती है, शुक्र से स्त्री सुख और ऐश्वर्य बढ़ता है और बुध से नौकरी में, व्यापार में लाभ मिलता है। दोनों ही व्रतों का संबंध है चंद्र के सुधरने और भाग्य को जागृत करने से। अतः किसी भी देव की पूजा करें। वैसे प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस व्रत को अच्छे से रखने से भाग्य जागृत होता है। चंद्रमा ही नहीं, यहाँ तक कि इस व्रत से बाकी ग्रहों के असर को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। शुक्र और बुध में सुधार हो तो साथ ही गुरु, मंगल और सूर्य भी अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। प्रदोष व्रत का प्रभाव आपकी मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इससे आपका शुभ संस्कारों को भी, अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं। पुराण अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से घिरता नहीं, उसके जीवन में धन समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें, प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाई जाती। याद रखें, इस समय आपको कुछ भी नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है। व्रत उपवास के समय फलाहार और खाने पीने की चीज़ें एक ही बार ग्रहण करें। बार बार मुंह जूठा कर व्रत भंग न करें।
व्रत में क्या खाना चाहिए? प्रदोष व्रत यूँ तो निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में फलाहार सेवन ही विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए व्रत के नियमों का पालन जरूरी है। सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान करके व्रत का संकल्प ले, फिर दूध का सेवन करें और पूरे दिन व्रत धारण करें। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और वे मंदाकिनी को शांत करते हैं। जिन राशियों पर शनि की ढैया व 7.5 चल रही है, उन राशि वालों को शनि प्रदोष व्रत के दिन कुछ खास उपाय करके शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है। शनि को मनाने के लिए शनि प्रदोष व्रत बहुत फलदायी है। यह व्रत करने वाले पर शनि देव की असीम कृपा होती है। उपाय जाने। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि यंत्र की स्थापना करें, इसके समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि यंत्र की विधि विधान से पूजा करें। शनि प्रदोष व्रत के दिन शाम को सूर्यास्त के पूर्व पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ के चारों तरफ 9 या 11 बार परिक्रमा करें। शनि प्रदोष के दिन घर में शमी का पेड़ लगाने से शनि देव का दुष्प्रभाव कम होता है। शनि त्रयोदशी के दिन शिवलिंग पर 11 फूल और 11 बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से लोगों की विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती, इनके साथ ही शनि दोष से राहत मिलती है। शनि त्रयोदशी के दिन पीपल पेड़ पर नीले रंग का फूल चढ़ाएं। इसके बाद शनि मंत्र का जाप करते हुए इसकी जड़ में जल अर्पित करें। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव को भस्म व तिलाभिषेक करना लाभदायी होता है। शनि त्रयोदशी के दिन दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करने से जीवन में आ रही परेशानियां और शनि के अशुभ प्रभाव से मिलने वाले बुरे फलों में कमी आती है। व्रत करने वाले को यह पाठ कम से कम 11 बार अवश्य करना चाहिए। शनि त्रयोदशी के दिन शनि चालीसा, शनिश्चर राज शिव चालीसा का पाठ तथा आरती भी करनी चाहिए। शनि प्रदोष पर पार्थिव शिवलिंग पर तेल से अभिषेक करना चाहिए। शनि त्रयोदशी पर महाकाल के दर्शन करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। हो सके तो इस दिन महाकाल के दर्शन अवश्य करना चाहिए। शनि प्रदोष पर भगवान भोलेनाथ को शक्कर का भोग लगाएं। शनि प्रदोष व्रत शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए अति उत्तम है। शनि प्रदोष के दिन प्रातः काल में भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात शनि देव का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन शिव चालीसा, प्रदोष व्रत कथा, शिव जी की आरती और मंत्रों का जाप करने से शनि संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि त्रयोदशी के दिन शिव जी की पूजा के साथ शनि देव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आखिर में शिव चालीसा व दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए। शनि देव के मंत्र ओम सन शनिचराय का 108 बार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि देव परेशान नहीं करते। धन के लेकर परेशान लोगों को पीपल के पेड़ पर नीले रंग के फूल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। साथ ही पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शनि के मंत्र की एक माला जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। प्रदोष व्रत के दिन इन शिव मंत्रों का पाठ अवश्य करें। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते, रुद्राय नीलकंठाय सर्वाय शशिमौलिने, उग्राय उग्रार्धनाशाय भीमाय भय हारिणे, ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः। ओम नमः संभाय च मनोभवाय च नमः च शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च। संतान प्राप्ति और जल्द विवाह की मनोकामना रखने वाले जातकों को शनि प्रदोष व्रत के दिन यह खास उपाय करें। शनि त्रयोदशी के दिन शिवलिंग पर 11 फूल, 11 बेल पर पत्र अर्पित करने की सलाह देते। ऐसा कहते हैं ऐसा करने से शनि देव से राहत मिलती है। शनि त्रयोदशी के दिन तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल का दान करें। ऐसा करने से शनि देव का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं बल्कि शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। शनि प्रदोष के दिन काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है। शनि त्रयोदशी के दिन भगवान शिव के साथ शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनि चालीसा के साथ साथ स्त्रोत का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।